डॉक्टर वैदिक में स्वागत है। हेलो एवरीवन, देखिए आज देखते हैं कि किसका किसका रिक्वेस्ट आया हुआ है। तो अब हम रिक्वेस्ट देखेंगे। सबसे पहला रिक्वेस्ट यहाँ देख लेते हैं आकांक्षा बनवाल जी का। और ये इन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है मेरे सारी जगहों से, मतलब यूट्यूब पे किया है, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, सारी जगह ये फॉलो कर रहे हैं, फेसबुक पे, हर जगह है ये। ठीक है, चलो जेन्युइन क्वेश्चन है इनका ही, चलिए इसको देखते हैं। और क्योंकि ये थोड़ा बहुत समझदार हैं इसको लेके, एस्ट्रोलॉजी को लेके, तो थोड़ा सा हम इनको समझेंगे, समझाएंगे। और अगर आप लोगों को सबको अच्छा लगा तो थोड़ा और डिटेल में भी एक अलग दिन हम चार्ट बनाएंगे। तो ये इनका डिटेल है, आप देखेंगे। आकांक्षा बनवाल 26 सितंबर। तो चलिए इनका चार्ट देखा जाए। बेसिकली ये अपने जॉब के लिए पूछ रहे हैं कि कैसा जॉब रहेगा। देखिए इनके चार्ट को आप लोग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस को देखेंगे। इसे फर्स्ट हाउस कहते हैं। ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ठीक है। तो और ये एप्लीकेशन जिसमें हम ये बना रखे हैं इसको एस्ट्रोसेज करते हैं। आप किसी में भी बना सकते हो, चार्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ये चार्ट आप किसी में भी बनाओ, ठीक है, फिर आप हमें बताओ, हम चार्ट आपका रीड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी पहले इसको समझते हैं, ठीक है। तो एज़ यूजुअल जैसे हमने बताया, ये फर्स्ट हाउस है, ये ऐसे ही सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है, ये फिफ्थ, ऐसे रहते हैं हमेशा। तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट हाउस पे कौन कौन से प्लैनेट की दृष्टि है और यहाँ पे कौन से प्लैनेट अभी हैं और राशि कौन सी है। उससे पहले आप एक बार ये भी चेक कर सकते हो कि इनके चार्ट में क्या कोई प्लैनेट उच्च का है या नीच का है। इसको पहले भी चेक कर सकते हो। जैसे आपको मालूम होगा बुध 6 नंबर पे बहुत अच्छे होते हैं, उच्च के होते हैं। ऐसे ही शुक्र 6 नंबर पे नीच के होते हैं। गुरु राहु, ठीक है, राहु यहाँ पे 3 नंबर पे बेटर होते हैं। शनि 1 नंबर में ख़राब होते हैं, 2 नंबर पे हैं, है ना। ऐसे आप चीज़ों को एक बार देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले उच्च नीच तो देख लिया हमने। कुछ ऐसा मतलब कोई बहुत नीच का नहीं है, बहुत उच्च का नहीं, मतलब सब कुछ बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब देखते हैं कि फर्स्ट हाउस में देख कौन रहा है। फर्स्ट हाउस को दृष्टि किसकी है, तो हम दृष्टि काउंट कर लेंगे। शनि का भी नहीं आ रहा। दृष्टि कैसे काउंट करते हैं, शनि है यहाँ पे इस घर पे, तो जिस घर में होंगे वहाँ से काउंट करना चालू करते हैं। ये अगर इसको फर्स्ट हाउस काउंट करेंगे, फिर फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, ये शनि की तीसरी दृष्टि होती है। फिर उसके बाद चौथा यहाँ से, फिर पांचवा, फिर छठवां, फिर सातवां। हमेशा ये जो लाइन होती है यही सप्तम, यानी कह सकते हो 180 डिग्री की होती है। तो यहाँ आगे इनकी सप्तम दृष्टि, सातवीं दृष्टि, ठीक है। फिर शनि की दृष्टि एक आगे आपकी तीसरी, सातवीं, और फिर आती है कौन सी, 10वीं। 7 के बाद 8, 9 और 10 यहाँ आ रहा है। यानी ये घर अभी भी सबसे किसी की दृष्टि इस पर नहीं पड़ रही है। तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कैसे। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ प्लैनेट कौन है और राशि कौन है। तो 10 नंबर की राशि है और चंद्रमा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो 10 नंबर की राशि होती है शनि की होती है। अब शनि का कुछ कैरेक्टर इनके अंदर आ जाएगा। दूसरा चंद्रमा है तो चंद्रमा का भी कैरेक्टर आएगा। अब चंद्रमा क्या करते हैं, फर्स्ट हाउस में चंद्रमा का होना बहुत अच्छा माना गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं। दूसरा, ये लोग फीलिंगफुल होते हैं, दूसरों की भावनाओं को सुनते समझते हैं, ठीक है। दयालु होते हैं, लेकिन कुछ दिमाग में इनके चलता रहता है। क्यों, क्योंकि चंद्रमा मन के हैं और बहुत कलात्मक होते हैं ये लोग, ठीक है। बहुत अच्छी बात है ये तो। आइए इसके अलावा देखते हैं। फर्स्ट हाउस में हमने बताया चंद्रमा का आपको। फिर 10 नंबर शनि हो गया। शनि क्या कर सकते हैं फर्स्ट हाउस में, अगर शनि हो तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपनी लाइफ में स्ट्रगल झेलना पड़ता है, क्योंकि शनि को और गुरु को, क्योंकि टीचर जैसे ही हैं, सिखाते ही हैं, तो ये थोड़ा सा आपको स्ट्रगल दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अब हम यहाँ से देख लेंगे कि इनके जो स्वामी हैं शनि कहाँ बैठे हैं। लग्न के स्वामी को इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है देखना कि पता चलता है कि ये लोग का जो लग्न है वो जहाँ बैठेगा उसके आसपास इनकी ज़िंदगी जाती है। तो अब ये आ गए 5वें घर में। 5वें घर क्या है, इनके पुत्र का है, इनके प्यार का है, इनके टैलेंट का है, इनके एजुकेशन का होता है। तो ये कह रहा है कि इनका जो
दिल दिमाग सब कुछ कह लीजिए आप, वो कहाँ जा रहा है बार बार, 5th हाउस में। ओके, और यहाँ से आप देखेंगे जो हस्बैंड के घर के स्वामी है वो आ गए हैं लग्न में, तो ये क्या बता रहे हैं, लव मैरिज बता रहे हैं। ठीक है, लव मैरिज के चांसेस यहाँ पे दिखा रहे हैं। कैसे, आपको पता चल होगा, जो प्यार है उसका लग्न से यानी इनसे खुद से कनेक्शन हो गया है, जो हस्बैंड है उनका भी कनेक्शन इनसे खुद से हो गया, यानी ये ट्रायंगल पूरा हो जा रहा है, तो लव मैरिज के चांसेस इनके बना रहा है। अब हम सेकंड हाउस को देख लेंगे। सेकंड हाउस में 11 नंबर लिखा है, ये भी शनि की राशि होती है जो कि लग्नेश ही है इनके। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 5th हाउस में सेकंड हाउस में कौन कौन देख रहा है, इसको हम चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे राहु का और गुरु का दोनों की दृष्टि बनेगी 9वीं। ठीक है, यहाँ से इनके यहाँ पे दृष्टि आएगी 9वीं। कैसे, यहाँ से यहाँ 7वां, याद रखिए हमने कहा था ये लाइन, तो इसके इस साइड रहेंगे तो ये इधर क्रॉस कर जाएगा, इस साइड रहेंगे तो इधर क्रॉस कर जाएगा 7वां। ठीक है, तो यहाँ से राहु और केतु की आगे सीधे यहाँ पे 9वीं दृष्टि राहु केतु ने देख लिया। इसके अलावा देखिए क्या कोई और देख रहा है वहाँ पे, तो आप देखेंगे बिल्कुल शुक्र की भी दृष्टि बनी हुई है। उसके अलावा देखिए कोई और देख रहा है क्या, तो जी बिल्कुल शनि की भी दृष्टि 10वीं बन गई है। अब आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सेकंड हाउस में जब शुक्र देखेंगे, ऐसे लोग फर्स्ट, मैंने पहली बार में कोई इनको इनकी बातों से नहीं पहचान सकता। रीज़न होता है क्योंकि ये लोग अच्छे होते हैं बातों में। शनि की एक ख़ास बात होती है, अब जब ये पहले अटैम्प्ट में तो नहीं, लेकिन हाँ बाद में ये दिखाएंगे कि क्योंकि शनि देख रहा है, तो एक चीज़ जो आपको इनमें क्लियर दिखेगी कि ये बातों को मुंह पे बोल देते हैं। अच्छा बुरा अपनी जगह पे है, इनको लगता है बोलना चाहिए तो ये बोल देते हैं मुंह पे ही सच, लोगों को बुरा लग जाता है इनकी बात। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये शनि देख दिए हैं सेकंड हाउस को, जो कि इनकी खुद की राशि है, तो ये सच को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं ऐसे लोग, और ज़िंदगी में हमेशा गलत चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, सही अपने मन में सही गलत को लेके उसको कैरी करते हैं, तो इसीलिए लोग सच बोलते भी हैं। ठीक है, ये एक बुरी आदत है शनि की कि वो सच बोलते हैं। देखिए सच नहीं बोलना होता है, हमने हर वीडियो में, पीछे के वीडियो आप देखो, हमने सब में बताया कि सच नहीं बोलना होता है। सच को हमेशा बेटर तरीके से, अच्छी तरीके से उसको कह सकते हो प्यार से सामने से रिप्रेजेंट किया जाता है, नहीं तो सच हमेशा ही कड़वा होता है, इसीलिए ये कहा गया है। चलिए तो देखते हैं उसके बाद उसको कौन देख रहे हैं, राहु और गुरु। तो जब राहु और गुरु देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे, ये क्या होता है ये आपको पता ही होगा। राहु होते हैं छलावी, मतलब बहुत इनका छल होता है, इनको समझ पाना मुश्किल होता है, और वहाँ पे गुरु आ गए हैं साथ में, मतलब ज्ञान। तो ज्ञान का वो लोग ऐसे यूज़ कर लेंगे जिसके किसी को कह सकते हो तरह से फ़ायदा निकाल लेते हैं। आपको मालूम होगा इसको चांडाल योग कहा जाता है। तो चांडाल योग बना हुआ है इनके शत्रु वाले घर में, तो ये कह सकते हो आप ये शत्रु से भी अपना काम निकलवा सकते हैं। ठीक है, ये एक खूबी है। और कभी भी छठे घर में अगर राहु है तो इसको शत्रु हंता बताया गया है, शत्रु हंता बोलते हैं ऐसे को। सेकंड हाउस में राहु का देखना और गुरु का देखना क्या फल देता है, तो राहु का देखना ये होता है कि ये ड्यूरिंग किसी भी कन्वर्सेशन के बीच में, किसी से बात करने के बीच में बात काट देंगे। ठीक है, इनको नहीं ठीक लग रहा है तो तुरंत वही काट के कहेंगे अरे नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, यार ये नहीं यार ऐसा नहीं, ये तो ऐसे है। ठीक है, शांति जो होती, कई लोग में आपने देखा होगा शांत रहते हैं लोग, कंप्लीट होने देते हैं फिर अपनी बात रखते हैं, तो नहीं, राहु ये नहीं करते क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। राहु जो होते हैं ना, बहुत कॉन्फिडेंस हाई रहता है राहु का, इसीलिए जिसके लग्न में राहु होता है ये लोग जल्दी किसी चीज़ से हार नहीं मानते। आते हैं गुरु पे, तो सेकंड हाउस में जब गुरु देख लेते हैं तो ऐसे लोग कन्वर्सेशन लंबा करते हैं, बातचीत ज़्यादा करते हैं। 4 लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि अगर एक बंदा ज़्यादा बात करता है, इसकी कुंडली निकाल के देखिए, इसके सेकंड हाउस में गुरु बैठे होंगे या गुरु की दृष्टि होगी या गुरु की राशि, मतलब गुरु प्रभावित हो जाता है ये घर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब दूसरी बात देखते हैं, इसी घर से हम लोग क्या क्या देखते हैं। वाणी तो हमने बता दी, इसके अलावा आपको भी पता होगा इस घर से हम लोग परिवार भी देखते हैं। ठीक है, इसी घर से हम परिवार भी देखते हैं। तो आइए हम जानें कि परिवार पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो देखिए परिवार पे जब शनि राहु देखेंगे तो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इसका, इनका कनेक्शन इनके परिवार से बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा, लेकिन क्योंकि गुरु देख रहे हैं और शुक्र देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इनका कनेक्शन इनके परिवार से हम कह सकते हैं अप एंड डाउन है, बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं हो रहा है।
ठीक है, यहाँ से ये कनेक्शन आपको पता चल जा रहा होगा। शनि और राहु स्पेशली इसको ख़राब कर रहे हैं। तो आप थोड़े बातचीत को बेटर करेंगे तो आपका कनेक्शन और बेटर बनेगा। ये हमेशा परिवार को लेके रहेगा। तो क्योंकि जब कोई एस्ट्रोलॉजी जानने लगता है या अपना चार्ट किसी को दिखा देता है या अपने चार्ट को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करता है, तो ये असर पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी सारी चीज़ों को जानने लगते हो। अब देखो, नेक्स्ट टाइम से आप ये चीज़ रियलाइज़ करोगे, आपकी बातें थोड़ी और सुधरेंगी, तो ये भाव और अच्छा होने लगेगा, यानी परिवार से आपका कनेक्शन अच्छा होने लगेगा। आइए हम इसके अलावा इसी घर से एक बार आते हैं सेकंड हाउस में ही। सेकंड हाउस से हम लोग धन को भी देखते हैं। आपको पता होगा तो शनि को, राहु का, गुरु को, शुक्र को, इन सब का देखना बहुत बेटर है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि आप एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक फैमिली जिसके पास ज़मीन है, पैसे हैं और गाड़ी है। ठीक है, ज़मीन है, यहाँ से पैसे हैं और ये आपकी गाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है कि आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं मतलब आप कह लो कि आपके पास पैतृक संपत्ति है। यहाँ से ये चीज़ समझने में आ गई होगी आपको। ठीक है, बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में हम देखेंगे, ये थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस में 12 नंबर यानी गुरु की राशि लिखी हुई है। अब इस पे दृष्टि देख लेंगे तो मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। इसके साथ में आप देखेंगे तो यहाँ से सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है, 7वीं दृष्टि। मंगल की दृष्टि आ गई, सूर्य की दृष्टि आ गई। इसके अलावा एक बार आप चेक कर ले किसी और की दृष्टि तो नहीं आ रही। दृष्टि कितनी होती है वो आपको देख लेंगे, आप लिस्ट में मिल जाएगा सबका। मंगल, शनि, गुरु और इन्हीं का राहु और केतु। राहु, केतु और गुरु, इन तीनों की दृष्टि एक जैसी होती है। शनि की और मंगल की इनकी अलग अलग होती है। ठीक है, टोटल इतने तरीके की दृष्टियाँ होती हैं, बाकी सबकी 7वीं दृष्टि होती है। तो वो आप देख लेंगे, उसको हमारे इसी में लिखा हुआ है, साइड में आप चेक करेंगे और उनको ध्यान देते रहेंगे। तो आइए थर्ड हाउस में हम देखते हैं किसकी दृष्टि आ रही है। मंगल की दृष्टि आ रही है और सूर्य की दृष्टि आ रही है। जब मंगल और सूर्य दोनों देखेंगे तो ये घर है ब्रेवरी का। आपको पता होगा यहाँ से देखा जाता है कि कोई कितना ब्रेव है। प्लस इनके सिबलिंग्स के बारे में देखते हैं, इनके साथ उनका कनेक्शन देखते हैं। तो सिबलिंग के साथ कनेक्शन इनका थोड़ा सा कह सकते हैं एग्रेसिव दिख रहा है, यानी झगड़े का दिख रहा। बट ओवरऑल मंगल की दृष्टि है प्लस सूर्य की दृष्टि है, तो ब्रेव होने की बात करें अगर तो ये अच्छा होता है, ये ब्रेव बना रहा है इनको। अब यहाँ पे 12 नंबर जो है, 12 नंबर बहुत ब्रेव नहीं होता, लेकिन हाँ मंगल और सूर्य ये दोनों एक अच्छा ब्रेव दिखा रहा है इनको। एक जो अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि भाग्य भाव में सूर्य है। भाग्य भाव में सूर्य बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये एक तरीके से आपको गाइड करता है और आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने की कोशिश करता है। ठीक है, और गुरु की पोजीशन भी, ये आपका जॉब का घर है, आपको पता होगा। तो जॉब के घर में गुरु आपको गवर्नमेंट जॉब भी दिला सकते हैं और ये टीचिंग से रिलेटेड भी गवर्नमेंट जॉब दिला सकते हैं। राहु के साथ गुरु है तो ये अच्छी बात है, ये भी एक बेटर कंडीशन दिखा रहा है। गुरु तो है, अच्छा दिखा रहा है। साथ में यहाँ पे मंगल की भी दृष्टि आ जा रही है। अब देखिए, अगर बड़े पोस्ट की बात करते हैं तो हमारे एक जो आप साथ में हम इसमें लिंक कर देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा लिंक होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, कि उसमें हम और डिटेल से बता रखे हैं कि लग्न की डिग्री, जैसे लग्न की अभी इसमें 20 डिग्री दिखा रहा है, यहाँ पे देख लेंगे तो लग्न की डिग्री जो दिखा रहा है, लग्न की डिग्री हुई। फिर जो आपके गुरु हैं उनका, साथ में सूर्य, इन सब की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इनकी डिग्री से भी पता चलता है कि स्ट्रेंथ कितनी मिल रही है, कितना अच्छा पोस्ट मिल रहा। उसके अलावा फिर देखते हैं हम लोग इनका पोजीशन। ठीक है, सबसे अच्छा पोजीशन सूर्य का कौन होता है, आपको मालूम होगा। सूर्य जो हो उच्च के हों अगर, ठीक है, आपकी कुंडली में उच्च के हों, और मान लीजिए यहाँ बैठ जाए, 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 तो ये सारी चीज़ें अच्छी, वो आप देखो, वीडियो को देखो, आप बहुत अच्छा उसको समझने को मिलेगा। तो आपका एक सूर्य होने की वजह से एक अच्छा रिस्पांस दिखा रहा। गुरु बैठे, ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ दिखा रहा। फिर उसके बाद से लग्न की डिग्री भी आपकी ठीक है, ये भी एक अच्छा चीज़ दिखा रहा है। यानी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कह सकते हो कि हाँ आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, लेंगे ही लेंगे, इतना भी श्योर है। लेकिन
बड़ा पोस्ट पे जाना थोड़ा मुश्किल है, आप स्टेप्स पे जाएंगे तो चला जाएगा, ठीक है। स्टेप्स पे जाएंगे तो बड़ा जॉब पे आप जा सकते हो। यहाँ राहु और मंगल हैं, ये दो, मंगल स्पेशली आपको होता है डिफेंस सेक्टर या ऐसा कोई सेक्टर जो, जैसे ये आपको मालूम होगा तो इंजीनियरिंग भी शो करते हैं, लेकिन मंगल से आपको डिफेंस देखने को मिलेगा, पुलिस देखने को मिलेगा, आर्मी देखने को मिलेगा। ऐसे पोस्ट जिसमें वर्दी पहनने को मिले वो भी मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मंगल के साथ केतु होना लग्न में आपके कहीं से भी तो देख नहीं रहे, तो मंगल के साथ केतु हैं और आपके 12वें घर में है, इसका मतलब कि आप मांगलिक हैं, आप मांगलिक हैं। और मंगल के साथ केतु होना सडन गुस्सा दिलाता है, सडन गुस्सा आएगा आपको, ठीक है। और ये थोड़ा सा बहुत अंदर तक गुस्सा रहता है, मतलब काफ़ी गंभीर गुस्सा कह सकते हैं इसको। और दोनों की डिग्री में अंतर है, खैर चलिए 15 डिग्री और 60 डिग्री 2 गुने की अंतर है, तो गुस्सा थोड़ा कंट्रोल आ रहा, लेकिन गुस्सा आपको देखने को मिलेगा। थर्ड हाउस में हमने बताया सूर्य और मंगल का इफ़ेक्ट आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा आते हैं, देखते हैं फिर आपके फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस में आप देखेंगे कि कौन कौन देख रहा है। सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि फोर्थ हाउस में दृष्टि किसकी है, तो हमने देखा केतु की दृष्टि है। इसके अलावा बुध की दृष्टि है, इसके अलावा किसी की दृष्टि है क्या, नहीं है, हाँ ठीक है। तो देखिए अब ये फोर्थ हाउस क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, आपकी खुशी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, आपकी खुशी रिप्रेजेंट करता है, फिर आपकी माँ को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद रिप्रेजेंट करेगी आपकी प्रॉपर्टी, आप कौन से प्रॉपर्टी बना रहे हो। तो यहाँ पे केतु का देखना, बुध का देखना, चलिए एक चीज़ तो ठीक है, यहाँ भी एक कमी सा दिखा दे, जब केतु कहीं देखता है तो वहाँ उस चीज़ को कमी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और केतु किसी भी चीज़ को चीर फाड़ के अंदर चले जाते हैं, उसके तह में घुसने का काम करते हैं, इसीलिए चीज़ों में नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल देते हैं। हालांकि नॉलेज के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो 12वें घर में केतु तो वैसे भी एक अलग ही तरीके का नॉलेज देते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाते हैं। यहाँ पे मंगल होंगे थोड़ा सा आपको सेपरेटिव टेंडेंसी दे देंगे ये मंगल, ठीक है, आपका सोसाइटी से सेपरेटिव टेंडेंसी दिखेगा। मिनिमम दोस्त बनाना, कम दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ज़्यादा खुद को एक बार ज़रूर 1 घंटे के लिए सही, लेकिन खुद को 1 घंटे का टाइम ज़रूर देना। ये कौन देता है, जब मंगल होते हैं आप या मांगलिक हो आप, इस केस में ये देखने को मिलता है। अब फोर्थ हाउस में जब ये देख रहे हैं कि तो इसका मतलब कि आपकी खुशियों में थोड़ा दिक्कत दिख रहा है, यहाँ पे परिश्रम कुछ कमी दिख रही है, खुशियों में आपके यहाँ पे इससे कमी दिख रही है। साथ ही आपके मम्मी का भी घर होता है, आप जान ही रहे हैं मम्मी का घर है ये। अब यहाँ के स्वामी है मंगल, जो आके 12वें घर में बैठ गए केतु के साथ, यहाँ मम्मी से रिलेटेड एक कमी दिख रहा है, इनका कनेक्शन आपसे बहुत अच्छा दिख रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ आपकी मम्मी में एक कनेक्शन तो ठीक, लेकिन कुछ कमी दिख रहा है केतु की वजह से, ठीक है, मम्मी वाले हाउस में। सेम ये प्रॉपर्टी के लिए भी रहेगा। आइए इसके अलावा देखेंगे, खुशियों के लिए भी बता दिया, इसके लिए भी देखेंगे। और फिर आते हैं 5वें घर में, जहाँ पे शनि बैठे हैं दूसरे नंबर, यानी शुक्र की राशि में। शुक्र और शनि दोनों दोस्त हैं, इसलिए ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे इनका बैठना, ठीक है। इसके अलावा अब देखेंगे कि यहाँ कोई और तो नहीं देख रहा, एक बार इसको चेक करते हैं, तो नहीं, दृष्टि किसी की नहीं है। अब समझिए शनि किसको रिप्रेजेंट करते हैं। शनि जब भी किसी के प्यार में वाले घर पे, या शनि इन तीनों जगहों में से कहीं हो, तो यहाँ दृष्टि डाल दें तो किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला चीज़, क्योंकि शनि यहाँ है और इनकी दृष्टि भी यहाँ पड़ रही, तो क्या एक चीज़ देखने को मिलेगा, आपके लाइफ में किसी अदर कास्ट रिलीजन के लोग ज़्यादा आते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक और देखने को मिलेगी, आपको मैच्योर लोग अच्छे लगेंगे, या एक कह सकते हो कि आपकी जब शादी होगी तो आपके हस्बैंड में और आपके में एज गैप बहुत ज़्यादा देखने, मतलब एक डिफरेंस देखने को ही देंगे, चाहे वो किसी चीज़ से डिफरेंस क्रिएट कर दे, एज से कर दे, कास्ट से कर दे, रिलीजन से कर दे, किसी चीज़ से ये डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। आइए, तो अब 5th हाउस में बैठे, इसका मतलब क्लियर सी बात है कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में ज़्यादा आ रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे किसी और का दृष्टि तो नहीं है, चलिए ठीक है। और फिर आते हैं हम इनके आपके 6ठे भाव में, जो कि रोग घर कहलाता है। तो रोग घर में आपका राहु बैठा है, गुरु बैठा है, तो रोग के लिए राहु का और गुरु का यहाँ होना काफ़ी ठीक है, गने में तो कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी बात है। शत्रु के लिए तो स्पेशली अच्छी बात है, मंगल का देखना भी शत्रु के लिए ठीक है कि कंट्रोल रहते ये सब लोग। लेकिन अगर रोग की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा अपने ब्लड प्रेशर पे। दूसरा, आप पे ध्यान देना होगा आँख, नाक, कान, गला, मुँह, क्योंकि ये जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उसके स्वामी होते हैं राहु।
साथ में गुरु आ जाते हैं जब तो पेट से संबंधित, फैट से संबंधित प्रॉब्लम आती है। और क्योंकि मंगल के साथ है तो बॉडी में ब्लड फैट मतलब कह सकते हो कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज़ों से भी थोड़ा सा आपको समझदारी से काम करना होगा, यानी आपको एक्टिव होना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दें। आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम और लीवर, फैटी लीवर, ये सब चीज़ों का एक डर बना रहेगा, इस चीज़ का ध्यान देंगे आप। 7वें घर में आएंगे, चौथा नंबर लिखा है। चौथा नंबर होता है चंद्रमा का। तो ये तो हमने आपको ऑलरेडी बताया, ये हस्बैंड के घर होता है और यहाँ से आपका कनेक्शन भी बना हुआ है। ठीक है, तो वो हमने बताया था आपको शुरुआत में, लव मैरिज के चांसेस बना रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे दृष्टि किसकी है, तो शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। ठीक है, शनि और मंगल की दृष्टि, ये थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव नहीं कहा जाएगा इसको। तो यानी आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा यहाँ पे दिक्कत दिखा रहा है, आपकी मैरिड लाइफ में यहाँ थोड़ा दिक्कत दिखा रहा है शनि की दृष्टि और मंगल की दृष्टि की वजह से। आइए अब इसको चेक करते हैं कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए चलेंगे 9 मास में। ठीक है, 9 मास को चेक करते हैं। तो यहाँ देखेंगे 9 मास है, ये 9 मास चार्ट को देखते हैं। ये देखें 9वां मास। ठीक है, आइए, ये एस्ट्रोसिस एप्लीकेशन है, हमने आपको पहले ही बताया था, किसी भी एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं, हम इसमें देख रहे हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि अब हम चेक करेंगे कि कैसा रहेगा। आइए, तो सबसे पहले हम फर्स्ट हाउस को देखेंगे। फर्स्ट हाउस ऑफ ओवरऑल जो आपकी लाइफ होता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि शनि और शुक्र दोनों है। शनि का यहाँ होना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन शुक्र का यहाँ होना बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा इसको मानेंगे शुक्र का यहाँ होना, तो ये काफ़ी हद तक इसके प्रभाव को भी कम कर देगा। शनि क्या करते हैं, थोड़ा सा संघर्ष दिखाते हैं और शुक्र जो है प्यार दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये इनका बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं मेनली कौन सी ज़रूरी है हमको देखना, खुशियाँ। खुशियाँ ज़रूरी है देखना। तो खुशियाँ में देखेंगे 7 नंबर लिखा है, शुक्र का है। ठीक है, गुड। यहाँ पे देख कौन रहा है, केतु देख रहे हैं, केतु की 5वीं दृष्टि यहाँ पे है। इसके अलावा क्या किसी और की दृष्टि भी है, ये भी चेक कर लीजिए। नहीं दिख रहा है, किसी की दृष्टि नहीं है। तो यानी सिर्फ केतु की दृष्टि है। तो ये थोड़ा सा हमने पिछली बार बताया, केतु पिछली बार भी यहाँ से आके आपके सुख भाव को देख रहे थे, यानी कि आपके सुख भाव में दिक्कत दिख रहा। ठीक है, सुख भाव में दिक्कत दिख रहा है। आइए, उसके बाद हम देखते हैं मैरिड लाइफ में थोड़ा सा 7th हाउस को। 7th हाउस को क्यों देखते हैं, ये पार्टनरशिप का है। मतलब आप दोनों के बीच में, जो भी हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके बीच में कैसा रिश्ता रहेगा, मतलब एक दूसरे के साथ का पार्टनरशिप कैसा रहेगा। यहाँ पे चंद्रमा का होना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ चंद्रमा का होना बहुत अच्छा है, प्यार, ये प्यार दिखा रहा है, अच्छी चीज़ें। अब इस पर देखेंगे कि कोई और प्लैनेट जो यहाँ पे देख रहा हो, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। ठीक है, अब नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। सिर्फ शनि यहाँ पे आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। इसका मतलब कि लग्न में हम यहाँ पे शनि का उपाय करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम शनि का उपाय करेंगे। तो आप क्या करेंगे, शनि बीज मंत्र का पाठ करें, ये आपके लिए ठीक मिलेगा। शनि की डिग्री देख लें, शनि की डिग्री भी ठीक है, लग्न के स्वामी भी हैं, तो ठीक है, आप शनि की पूजा करें, शनि बीज मंत्र पढ़ें। ये आपको कई मामले में, कई मामलों में अच्छा है। जैसे कि अब जॉब भी आप करोगे ना, तो लग्न को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में भी ये फ़ायदा करेंगे। तो आप इसका करें। साथ में अगर पॉसिबल हो तो बृहस्पतिवार का फास्ट रखें। ठीक है, अभी से रखना चालू कर दें आप, जब तक शादी नहीं हो रहा तब तक तो करें ही करें। ठीक है, ये भी इस घर को और बेटर, बहुत बढ़िया बना देते हैं। चलिए आते हैं आपके 8th हाउस में। 8th हाउस में क्या लिखा है, 5 नंबर लिखा है और शुक्र है, और ये आपके लाइफ में परिवर्तन को शो करते हैं। ये जो 8वां घर होता है, ये परिवर्तन को शो करता है। मृत्यु भी देखते हैं, बट हम परिवर्तन देखेंगे यहाँ से। तो पहले चेक करते हैं यहाँ पे क्या कोई और देख रहा है। तो देखेंगे कि यहाँ पे केतु की दृष्टि है। आपको किसी न किसी तरीके से एक छोटे ऑपरेशन से ही सही, लेकिन गुजरना होगा। एक ऑपरेशन तो दिख रहा है आपके में। उसके अलावा यहाँ पे कोई और देख रहा है क्या, नहीं देख रहा है। तो ठीक है, बस इसके लिए आपको ध्यान रखें कि थोड़े खाने पीने पे ध्यान दें। और देखिए यहाँ से शुक्र जब होते हैं और 2nd हाउस को देखते हैं, तो नॉर्मली
लोगों को देखा गया है कि आवाज़ उनकी बदली होती है इनकी पर्सनालिटी से। कई बार ऐसे लोग गायकार भी होते हैं, लेकिन आप खाने पीने के भी शौकीन होंगे, क्योंकि शुक्र का यहाँ से देखना ये खाने पीने वाले घर का है, तो ये भी शौकीन होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो एक अच्छा इंडिकेशन है बस शुक्र का यहाँ होना थोड़ा सा। शुक्र आपके देखिए किस घर का स्वामी है, पंचम का स्वामी है, जो कि प्यार है, और आपके कर्म का स्वामी है। ये दोनों ही एक नेगेटिव घर में आके बैठ गया है, अच्छा घर नहीं है इसको बोलेंगे। 5 नंबर सूर्य का राशि है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कर्म प्रधान होना होगा, क्योंकि कर्म के स्वामी ही आके दिखा रहे हैं कि मतलब अच्छे घर पे नहीं बैठे हुए हैं। अब यहाँ से हम ये चीज़ देख रहे हैं, प्लस उस पर गुरु की भी दृष्टि है, चलिए तो बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन आपकी कमी तो दिखा रहा है। मतलब आप कर्म थोड़ा और बढ़ाइए, क्योंकि क्या होता है, शुक्र जो होते हैं ये ऐशो आराम के कारक होते हैं। तो ये अगर 2 से 3 काम करेंगे तो इनको लगता है कि इन्होंने 10 काम कर दिया है। तो ऐसे में ये रिज़ल्ट की ज़्यादा रिज़ल्ट की कामना करते, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। खैर, और थोड़ा कर्म नहीं करेंगे तो आपके बाकी घरों का रिज़ल्ट नहीं आ पाता है, इसलिए ध्यान दें और थोड़ा कर्म प्रधान बनेंगे यहाँ पे आप, क्योंकि नहीं तो दिक्कत दिखाएगी। और बुध है भी यहाँ पे तो बचपना है होता है, बुध जहाँ रहेंगे वहाँ से बचपना निकल के आता है। भाग्य भाव में आपके सूर्य हैं, भाग्य भाव में सूर्य का होना बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है शुक्र का होना, सूर्य का होना। ये काफ़ी हद तक आपको लकी सा भी फील कराएगा, ठीक है। ये एक अच्छा इंडिकेशन है। 6 नंबर जो है बुध का है, इनके साथ इनके सम कह सकते हो कि सम रिश्ता होता है, जो वो सम सा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी और की दृष्टि है कि नहीं, उसको भी देख लेते हैं। नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया, किसी की नहीं, यानी सूर्य का पूरा प्रभाव है। आप एक कुशीनगर के पास तुर्क पट्टी है, वहाँ पे एक सूर्य मंदिर है, वहाँ पे भी जाएं और एक बार सूर्य जी का दर्शन ज़रूर कर लें, ठीक है। ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य में आपके सूर्य बैठे हैं, ये एक अच्छा इंडिकेशन है। सूर्य क्योंकि आपके गलत घर के स्वामी हैं, तो इससे इनका भी हम लोग उपाय कर लेंगे। और उसके अलावा आप इनका मंत्रोच्चारण भी करेंगे, बीज मंत्र, सूर्य बीज मंत्र, ये भी अच्छा होता है आपके लिए। हम एक बात अभी बता देते हैं सबसे लास्ट में कि आपके लिए कौन से प्लैनेट अच्छे, कौन से प्लैनेट बुरे हैं। आपको ये 10वें घर में हमने पहले ही बता दिया कि बुध का होना प्लस शुक्र की राशि होना, गुरु का देखना एक पॉजिटिव है बाकी, लेकिन यहाँ शुक्र की राशि और बुध दोनों का होना आपको कर्म में कम कर देता है। इनकम के घर की बात करेंगे तो यहाँ पे मंगल है, मंगल दिख रहा है यहाँ पे, मंगल का यहाँ होना अच्छा होता है, मंगल अच्छा इनकम शो कर रहा है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब ले रहे हो, यहाँ से सूर्य का अच्छा रिज़ल्ट लेके आ जा रहे हैं और यहाँ पे भी गुरु का होने का एक अच्छा रिज़ल्ट लेके आ रहे हैं, तो ये आपको बहुत परेशानी नहीं क्रिएट कर पाएंगे। कई चीज़ें हैं जो आपकी कुंडली में वो कम हो जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब से कई फ़ायदे होते हैं, सूर्य प्रधान हो जाता है कुंडली, और कई अच्छी चीज़ें आपको देखने, वैसे भी गवर्नमेंट जॉब के बाद तो अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमने देखा कि 11वें घर में किसकी दृष्टि बन रही है, शनि की दृष्टि बन रही है। शनि सततता के कारक होते हैं, मतलब सतत इनकम आपका दिखाएगा, लेकिन अभी भी मेहनत के साथ ही इनकम दिखा रहा है, ठीक है। यानी गवर्नमेंट जॉब लीजिए, उससे अच्छा रिज़ल्ट हम लोग ले लेंगे, क्योंकि लगने से आपके शनि तो ये अच्छा आपको रिस्पांस दे देंगे। अब 12वें घर की बात करते हैं। 12वें घर में हमने बताया मंगल और केतु हैं, थोड़ा ये सेपरेटिव टेंडेंसी देते हैं और कभी कभी सन्यासी वाली फीलिंग भी दे देते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे गुरु एक दूसरे को देख रहे हैं, राहु केतु और गुरु। और जैसे ना केतु जो होते हैं वो गुरु के ही बहुत एक्सट्रीम रूप माने गए हैं नॉलेज को लेके, इसीलिए यहाँ से ये संन्यास दे देते हैं केतु। तो ये एक संन्यास वाली फीलिंग हमने बताया आपको देंगे, और यहाँ से ये नॉलेज के भी एक अच्छा कारक बन जाते हैं, नॉलेजेबल बना देते हैं, ठीक है। ये भी एक कह सकते हैं। तो इस मामले में ये एक चार्ट अच्छा है, और हमने बता दें लव मैरिज के चांसेस भी दिख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के योग भी हैं, तो गवर्नमेंट जॉब भी लें। और अब बात कर लेते हैं आपके अच्छे बुरे प्लैनेट्स के बारे में। इस घर में जितने नंबर लिखे हुए हैं ये आपके अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। स्पेशली जैसे कि शनि आपके लिए अच्छे हो गए, शुक्र आपके लिए अच्छे हो गए और बुध आपके लिए अच्छे हो गए। ये लोग बहुत अच्छे में आएंगे, जैसे शनि आपके लिए बहुत अच्छे हो गए, शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे हो गए और बुध आपके लिए बहुत अच्छे हो गए। इसके अलावा यहाँ शुक्र हैं, तो शुक्र ऑलरेडी यहाँ पे थे, यहाँ पे, तो चलिए इसको बता दिया हमने। इसके बाद देखेंगे मंगल। मंगल समस्त हो गए, मतलब मंगल आपके लिए ख़राब नहीं है और
अच्छे भी नहीं आएंगे, लेकिन मंगल की पूजा पाठ करके इन्हें न्यूट्रल रखा जा सकता है, जो कि आपके आय के घर के भी स्वामी हैं। अब यहाँ से देखेंगे सूर्य आपके लिए ठीक नहीं है, तो सूर्य का पूजा पाठ जरूर करें। यहाँ 3 नंबर बुध है, तो बुध को हमने ऑलरेडी भाग्य का मिला है इनको, तो इसलिए ये चलिए नॉर्मल हो गए। तो आपको देखना है इसमें यहाँ से चंद्रमा सूर्य, ठीक है, और यहाँ से गुरु, चंद्रमा सूर्य और गुरु, ठीक है। तो यहाँ लिख लें आप, चंद्रमा हो गए, सूर्य हो गए और गुरु हो गए। इनकी डेली आप चाहे तो पूजा पाठ करें। गुरु का तो फास्ट ही करिए, ये सबसे बेहतरीन है, कई चीज़ में फ़ायदा देंगे गुरु आपको। सूर्य का आप बीज मंत्र भी पढ़ सकते हैं इनके, और तुर्क पट्टी जो हमने कहा वहाँ चले जाइएगा। चंद्रमा के लिए भी आप बीज मंत्र और पूजा पाठ कर सकते हैं। बाकी ये कुंडली एक बहुत अच्छी कुंडली कहलाएगी, और कई अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है। आप लोगों को बताया हमने, इस चंद्रमा का सबसे अच्छा पोजीशन होता है यहाँ पे ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा एक इंसान बना देता है। सबकी भावनाओं को सुनने समझने वाले फीलिंगफुल होते हैं लोग, ठीक है। कई चीज़ों में ये अच्छा आप कह सकते हो चार्ट को, ठीक है। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट करिएगा, मिल जाएगा जवाब, ठीक है। नाम ज़रूर बताएं कि किस नाम से कुंडली है। आइए देखते हैं और किसका चार्ट देखना है। निशा मेहता जी का, ठीक है। आइए इनका भी चार्ट देखते हैं। चलिए इनके सेकंड मैरिज को देख लेंगे, सेकंड मैरिज के बारे में देख लेंगे। इनका ऑलरेडी फर्स्ट मैरिज ठीक नहीं रहा है, तो हम इसको चेक करते हैं। चलिए इनका चार्ट बनाया जाए। तो ये निशा मेहता जी का चार्ट है। आइए इनको देख लेते हैं। 9 जनवरी 1996 में है, और सबसे पहले चेक करते हैं इनका फर्स्ट शादी जो ये कह रहे हैं नहीं चला है, उसको चेक करते हैं, ठीक है, कि क्या रीज़न है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस घर में 7th हाउस में किसकी किसकी दृष्टि है और किस किस प्लेनेट का इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ से राहु की 5वीं दृष्टि है ना। इसके अलावा यहाँ सूर्य मंगल उच्च के होके बैठे, यानी मांगलिक। साथ में शुक्र भी आ गए, ठीक है। शुक्र का होना अच्छा होता है, बुध का होना अच्छा होता है, इन दोनों लोग का यहाँ होना अच्छा होगा। तो देखेंगे तो राहु और मंगल बेसिकली ये दोनों लोग ही यहाँ पे नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठीक है। मंगल तो बहुत बढ़िया है कि उच्च का हो गया है। इस घर के स्वामी जो हैं शनि है, शनि जो है अष्टम में आके बैठ गए हैं, जो अष्टम जो कि हमने अभी बताया कि अच्छा घर नहीं माना जाता है। तो आइए अब देख लेते हैं 9 मास में कि रीज़न क्या दिख रहा है, क्या सच में मंगल और राहु जिम्मेदार है। तो यहाँ देख लेते हैं। अब हमने पहले बोला फर्स्ट हाउस, ये तीनों घर हमारे लिए स्पेशली इम्पोर्टेंट है मैरिज लाइफ के लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन इफेक्ट डाल रहा है। फर्स्ट हाउस में मंगल देख रहे हैं, मंगल केतु साथ आ गए, हमने बताया सडन गुस्से वाली चीज़ें होती हैं, तो ये साथ आ गए हैं और फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। उसके अलावा फर्स्ट हाउस को कौन देख रहे हैं, गुरु देख रहे हैं। गुड, वेरी गुड, गुरु की दृष्टि आई है, यानी मंगल के प्रभाव को थोड़ा गुरु कंट्रोल कर लेंगे। अब बात करते हैं खुशी वाले घर में, तो यहाँ तो आपको गुस्सा दिख गया। अब बात करते हैं राहु की दृष्टि आ गई है खुशी वाले घर में, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे कोई और देख रहे हैं क्या, नहीं देख रहा ना, ठीक है। तो खुशी वाले घर में राहु का देखना थोड़ा सा झगड़े का कारक होता है, लेकिन ये हिंसक झगड़े होते हैं, ठीक है। मंगल गुस्सा दिखाता है, राहु जो होता है बदतमीजी के साथ गुस्सा दिखाता है, ठीक है। तो राहु की दृष्टि बन गई है आपके खुशी वाले घर में, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा दिया दोनों जगह पे। यहाँ पे मंगल की प्रॉब्लम, यहाँ पे राहु की प्रॉब्लम। अब आते हैं सप्तम में, सप्तम में बुध बैठे हैं, और देखेंगे कि कोई और देख रहा है क्या, नहीं देख रहा, नहीं देख रहा। चलिए अब एक मेन चीज़ यहाँ से आप एक चीज़ को हम दिखा दें, यहाँ शुक्र हो गए हैं नीच के, ठीक है। और इस सारे प्लैनेट्स पे ध्यान दे दीजिए, चंद्रमा है उच्च के, मंगल है नीच, शुक्र है नीच के, इन दोनों का इफेक्ट भी देखेंगे। तो यहाँ पे तो मैरिड लाइफ में दिक्कत दिखा रहा था, ठीक है। अब चंद्रमा जो थे यहाँ बैठे हैं जो, ये उच्च के हो गए हैं, यानी यहाँ पे इनकी पावर बढ़ जाएगी। उसके अलावा चंद्रमा के अलावा शुक्र थे नीच के,
तो शुक्र का यहाँ पे खराब इफेक्ट आएगा, नीच के होने की वजह से शुक्र का इफेक्ट खराब होता चला जाएगा यहाँ पे। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये फर्स्ट जो है आपके फर्स्ट मैरिज के बारे में हम लोग ने देखा कि दिक्कत दिखा रहा था। ठीक है, भाव से भाव तक आप लोग जानते होंगे। तो सप्तम से सप्तम ये आपके आ गया। ठीक है, सेकंड मैरिज के बारे में यहाँ से देखेंगे। सेकंड मैरिज के बारे में क्या देखेंगे, इसके स्वामी कौन है, चंद्रमा है, आके यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये आपके लिए 2 घर इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये इस घर की क्षति बताता है। ठीक है, यहाँ से अब हमको देखना है इस घर में क्या है। तो ठीक है, गुरु है, सूर्य है, गुरु का होना भी ठीक है इस घर में। अब इस घर में भी शनि का होना ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बढ़िया है। षष्टम अष्टम, ठीक है, देखिए यही है ना। तो इनके ये 2 घर हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे सेकंड मैरिज के बारे में। तो अब हम चेक करेंगे इसको ही लेके, लगन को लेके हम मैरिज के हिसाब से देखेंगे कि शादी के हिसाब से ये कैसा रहेगा। तो पहली चीज़ कि इनके लिए भी ये घर, छठा घर और 8वां घर और सेकंड घर और 12वां घर इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो 12वें घर से इस घर की क्षति देखेंगे। तो हम देखेंगे कि इसके स्वामी जो है वो बुध है। ठीक है, बुध है, बुध किसके साथ बैठे हुए हैं, बुध फिर से मंगल और शुक्र के साथ। एक चीज़ आप याद रखें कि फर्स्ट मैरिज में जो दिक्कत हुई है इनको, वो किस चीज़ की दिक्कत हुई है। तो फर्स्ट हाउस में, इनके फर्स्ट हाउस में केतु देख रहा है, ओवर थिंकिंग आ गया और ये मांगलिक है, बहुत स्ट्रांग मांगलिक है और इनका जो मंगल है उच्च का होकर लगन को देख रहा है। तो ये बहुत हाईली पॉजेसिव भी हो सकते हैं। ठीक है, जो गुस्सा दिखा देगा, अगर कोई शक या कुछ भी ये करेंगे तो ये गुस्से के साथ करेंगे। ठीक है, ये क्योंकि मंगल है तो इनके में गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि उच्च मंगल है। ठीक है, इनके में गुस्सा बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा क्योंकि उच्च का मंगल लगन को देख रहा है। इसके अलावा फर्स्ट हाउस में आपके केतु देख रहे हैं, तो ये ओवर थिंकिंग की शिकायत दे देते हैं, ज़्यादा लोग सोचते हैं ऐसे। इसके अलावा फिर आपके सप्तम में देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि राहु की भी दृष्टि आ जा रही है ना। उसके अलावा राहु की दृष्टि आपके 11वें घर में भी आ रही है, जो इनकम के बारे में होता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो सेकंड मैरिज में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है मंगल का ही, मंगल की वजह से, क्योंकि सेकंड मैरिज में इनकी दृष्टि बन जा रही है, उच्च के मंगल की दृष्टि बन रही है और शुक्र बुध। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, साथ है तो ओवरऑल। तो बस इनका एक जो उपाय है आप करेंगे वह है मंगल का उपाय। मंगल का उपाय करिए, क्योंकि मंगल उच्च का होके बैठा है इनके 7th हाउस में, मतलब ये मांगलिक है और बहुत अच्छे खासे मांगलिक हो गए हैं, क्योंकि मंगल स्ट्रांग बहुत हो गया है। तो ये सेपरेटिव टेंडेंसी वाली चीज़ें इनके अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। तो हम सिर्फ शादी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इस चार्ट को देख रहे हैं, तो यहाँ पे मंगल को आपको न्यूट्रल करने की ज़रूरत है। ठीक है, मंगल का यानी हनुमान जी का पूजा पाठ करेंगे। ठीक है, और थोड़ा कंट्रोल करने के लिए उनको मोती पहनाइए, चांदी में मोती पहनाइए, ये इनके और थोड़ा इन पे कंट्रोल कर लेगा। गरम चीज़ें, नॉन वेज तो बिल्कुल नहीं खाना है इनको। ठीक है, नहीं तो इनका गुस्सा कंट्रोल नहीं होगा। सात्विक बन के रहेंगे तो इनको फ़ायदा करेगा। ठीक है, क्योंकि वो गुस्से पे कंट्रोल कर लेता है। तो बेसिकली इन पे ध्यान दीजिएगा, उच्च का मंगल है इसलिए। वैसे बॉडी रिपेल कर देती है, मतलब अगर ये जो शादी अगर आप लोग मांगलिक देख के नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। फर्स्ट मैरिज में क्या हुआ था वो ध्यान रखें और सेकंड मैरिज में भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं उनके क्वेश्चन के अलावा और भी चार्ट क्या है। यहाँ पे इनके क्वेश्चन को आप देखेंगे तो इनका क्वेश्चन है कि फर्स्ट शादी जो इनकी हस्बैंड की जिनसे शादी हुई है उनकी भी सेकेंड मैरिज है, और जो फर्स्ट मैरिज थी उनसे उन्होंने अभी तलाक नहीं लिया था और इनसे शादी कर लिया है। तो देखिए इसमें आप लोगों को वैसे भी कुछ नहीं करना है, आप कोर्ट में वैसे भी मजबूत रहोगे क्योंकि उन्होंने कानून से हट के काम कर लिया है। तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है,
अगर आप समझदारी से काम करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप ये मत घबराइए, कोर्ट में भी आप लोग काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। हम आपको चार्ट में भी दिखा दे रहे हैं। चार्ट में देखिए, कोर्ट कचहरी के लिए शनि जिम्मेदार होते हैं और शनि स्वराशि में बैठे हैं। शनि की कंडीशन ठीक है, डिग्री भी ठीक है। ठीक है, इस समय भी राइट नाउ जो अभी शनि है वो यहीं पे है इस समय, राइट नाउ। तो शनि जब गोचर की बात करेंगे तो 2 जगहों पे इफ़ेक्ट डालते हैं। शनि एक साथ 2 जगहों पे इफ़ेक्ट डालते हैं, सप्तम में और 12th में, 12वें भाव में भी इफ़ेक्ट डालेंगे। फिर 2.5 साल बाद ये यहाँ से हट के यहाँ जाएंगे, 2.5 साल बाद। तो अभी भी यहाँ पे तो इफ़ेक्ट बना रहेगा क्योंकि 2.5 साल बाद वो यहीं रहेंगे। फिर उसके बाद 2.5 साल बाद वो यहाँ आएंगे, लेकिन यहाँ इफ़ेक्ट रहेगा और अब यहाँ पे भी इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि आपको पता होगा शनि जहाँ भी होते हैं, मान लो शनि यहाँ है, गोचर की बात कर रहे हैं, तो एक घर पीछे और एक घर आगे इफ़ेक्ट डालते हैं क्योंकि बड़े प्लैनेट है। तो यहाँ पे अब देखोगे ये आपका परिवर्तन दिखाता है, लाइफ में परिवर्तन। तो शनि की पूजा पाठ करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चंद्रमा के लिए हमने बताया आपको मोती पहनना है, ठीक है, और गुस्से पे कंट्रोल रखना है। शादी के पहले ही आप लोग को ये श्योर करना चाहिए था और चार्ट देख के करना चाहिए था। जब तक तलाक ना हो आप सेकंड शादी नहीं कर सकते, लेकिन ये लड़के पे आएगा, आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, एक अच्छा वकील रहेगा तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। सेकंड मैरिज के लिए हमने बता दिया कि अभी कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, ठीक है। शनि की यहाँ दृष्टि है और इसके स्वामी है पंचम सूर्य। सूर्य जाके गुरु के साथ बैठे हैं, बहुत अच्छी बात होती है। बुध की बात करें तो बुध आके यहाँ पे उच्च के मंगल के साथ या कह लें शुक्र के साथ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी मंगल से उतना हालांकि नहीं बनता इनका, लेकिन जो राशि है वो शनि की है, उनके साथ समस्त है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी समझा जा सकता है। क्षति वाले घर के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे छठे में भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अष्टम में भी शनि है, चलिए ठीक है। तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। बस इनके साथ ये है कि ये थोड़ा ओवर थिंकिंग करते हैं क्योंकि केतु जो है लगन में देख दिया है। आपकी दीदी के बारे में बता रहे हैं कि आपकी दीदी के साथ ये है, ठीक है। चलिए आइए दूसरा चार्ट देखते हैं, किसी और का रिक्वेस्ट। तो यहाँ देख लेते हैं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इनके में IAS बनने की योग है कि नहीं। तो चलिए इनका चार्ट बना लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। और आप एक काम करेंगे अंकुश जी कि आप हमारा एक गवर्नमेंट वाली जो हमने अलग से वीडियो बना रखा है उसको ज़रूर देख लेंगे। आइए आपका देख लेते हैं एक बार। तो ये अंकुश जी का चार्ट है, डिटेल था, अब इनका चार्ट बना दिया जाए। और कुंडली में IAS के योग कैसे होते हैं वो आप हम देख लेंगे, ठीक है। हमने वीडियो बनाया है क्योंकि आपका बना चुके हैं एक बार, तो हम आपको इसमें बस देख के बता देंगे है कि नहीं है उतना बड़ा योग, क्योंकि एक बहुत बड़ा योग होता है वो आप लोगों को पता होगा। तो उसमें हमको क्या चाहिए, एक बहुत अच्छा लग्न, ठीक है, गुरु और सूर्य, इनको कंडीशन भी अच्छा चाहिए, डिग्री भी अच्छा चाहिए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मंगल बैठे हैं, गुड, कोई दिक्कत नहीं। गुरु बैठे हैं 3rd हाउस में, भाग्य को देख रहे हैं, गुड, कोई बात नहीं। सूर्य की जगह पोजीशन नहीं बहुत अच्छा, बट ठीक है, शनि के साथ है, शुक्र के साथ है, इस ओके। यहाँ से हमको चंद्रमा मिल रहे हैं, चंद्रमा जो है नीच के हो गए हैं, ठीक है, ये नहीं अच्छा होता। अब यहाँ से क्या होगा कि आपको सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए मेहनत करना है और आपकी मन बहुत भटक रहा है इधर उधर, ठीक है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए आप क्या करें, बढ़िया से टाइम टेबल बनाएं और प्रैक्टिस करें। मन को शांत करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको चंद्रमा का बीज मंत्र पढ़ना होगा, ठीक है। मन शांत करिए, एक जगह रोकने की कोशिश करिए। तो आपको सबसे पहला काम चंद्रमा का बीज मंत्र पढ़ना होगा, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो नीच के हो गए हैं और पंचम भाव में आके बैठ गए हैं। ऐसे केस में एक और चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ख़राब लोग आपकी लाइफ में आएंगे। दूसरी एक चीज़ और देखेंगे कि बुध भी नीच के हो गए हैं, है ना। इस केस में आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना है। चंद्रमा और बुध के लिए आपको बीज मंत्र पढ़ना ही पड़ेगा। चंद्रमा और बुध का बीज मंत्र पढ़िए, इनका अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे, ठीक है। ओवरऑल मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और चार्ट ठीक है, लेकिन हम IAS PCS वाला चार्ट अभी ये नहीं बना है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सबसे
और हम एक एक घर का वीडियो भी बना देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करें और हमें बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि हम एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें पहले घर में कौन सारे ग्रहों का क्या इफ़ेक्ट होता है वो बता दें, ऐसे ही 8वें घर में सारे ग्रहों का क्या इफ़ेक्ट होता है वो बता दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे। आज के लिए बस इतना ही। लाइक, सपोर्ट एंड शेयर करिए। अब हम लाइव आएंगे, आप सबसे डायरेक्ट बातें करेंगे और वहाँ पे कुछ लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर, बाय, टाटा।